और नरेंद्र मोदी जिस किस्म की एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी चला रहा था, इंडिया हैज टू शो इट्स अ ग्रेट पावर। अब हमारा जो आर्मी चीफ है ना, उसकी तो इस वक्त फटी पड़ी है। भाई ऐसा करें कि आप भाग के बंकर में घुस जाएं। जब भारत से लड़ने की बात आती है तो पिछवाड़े में आग लग जाती है, इतना डरते हैं ये। पर मुझे बहुत से यहाँ खदशात है, खौफ है मुझे। बंकरों में छुप जाते हैं। मैं समझता हूँ कि इंडिया विल टेक सम एक्शन। यानी भारत हमला कर रहा है यूक्रेन वॉर के साथ। जैसे ही वहां ईज होगी तो इंडिया के लिए कोई ब्रीदिंग स्पेस निकलेगी टैरिफ के मामले को लेकर भी, और फिर ये ऑयल परचेज एंड अदर थिंग्स। अभी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की रुक जाओ, इंडिया इज नॉट मेकिंग कंसेशंस टू डोनाल्ड ट्रम्प। या उन्होंने कोई कंसेशन नहीं देनी और वो ना ही दे रहे। और सबसे बड़ा इशू यही बना हुआ है डोनाल्ड ट्रम्प के लिए कि पाकिस्तान के साथ बात करना बड़ा आसान है, इंडिया के साथ बात करना बड़ा मुश्किल है। इंडिया इज इनफ्लेक्सिबल। इंडिया की एक तारीख है ऑफ बीइंग इनफ्लेक्सिबल। और वो अपने आप को समझते हैं कि वी आर व्हाट वी आर। हमारे हम क्यों फ्लेक्सिबिलिटी शो करें, हमारी एक पॉलिसी है, ये है वो। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान जिस तरह तेजी से तबाही की तरफ जा रहा है, उम्मीद करते हैं कि अब जल्दी जान छूट जाएगी इस नापाक से। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने एक आर्मी के हाजिर सर्विस मेजर इकबाल अलीम को यूनिफॉर्म में गिरफ्तार किया है 1.5 मन चरस के साथ। पाकिस्तान में मैं लोगों को कहता है कि तुम्हें आर्मी का फोबिया है। भाई, हर बुराई के पीछे आर्मी है। ईरान से डीजल पेट्रोल दबा के स्मगल हो रहा है, वो आर्मी कर रही है। इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान डायरेक्ट टेररिज्म आर्मी कर रही है। बलूचिस्तान, केपी में जेनोसाइड आर्मी कर रही है। अब हमारा जो आर्मी चीफ है ना, उसकी तो इस वक्त फटी पड़ी है। ये हर जगह ब्लड प्रूफ जैकेटें पहन के जा रहा है। इतना बुज़दिल आदमी है। एक तरफ जब भाषण देगा तो कुरान की आयतें पढ़ेगा और बोलेगा कि मुझे शहीद होने का शौक़ है। तो शहीद होने का जिसको शौक़ होते हैं वो ब्लड प्रूफ जैकेटें नहीं पहनता। और अभी एक इसकी फ़ोटो वायरल चल रही है। ये GHQ में अपने कोर कमांडर्स के साथ कॉन्फ्रेंस कर रहा था, बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठा था। अपने कोर कमांडर्स पे इसको भरोसा नहीं है। जब भारत से लड़ने की बात आती है तो पिछवाड़े में आग लग जाती है, इतना डरते हैं ये। बंकरों में छुप जाते हैं। जैसे पाकिस्तान स्पेस में, पाकिस्तान ने अपना रॉकेट भेजा है। कहाँ से भेजा भाई? वो चाइना से भेजा है। वो चाइना से भेजा है तो अब भाई इंडिया के रॉकेट इंडिया से उड़ते हैं। हाँ, इंडिया को दुनिया में किसी को सैटेलाइट भेजना होता है अगर उधर स्पेस में, तो वो इंडिया से कहता है कि हमारा भी सैटेलाइट रख दो। ऐसे ही पाकिस्तान चाइना को देता है कि हमारा सैटेलाइट भी ले जाओ। तो इसी तरह आपके पास कुछ बनता तो है नहीं। हिंदुस्तान और यूएसए के बीच में जो ट्रेड डील है, जो अप्रैल 2025 को तकरीबन फाइनलाइज हो गया था, उसके बाद पता नहीं कितने बार रिवाइज हो गया है, रिविजिट हो गया है, अभी तक फाइनल सिग्नेचर या अप्रूवल नहीं हुआ है बाय यूएसए प्रेसिडेंट। और हिंदुस्तान के तरफ से ये हमने प्रपोजल दिया है कि जो टैरिफ 50% है, एक रेसिप्रोकल टैरिफ 25% और एक प्यूनिटिव टैरिफ जो है पेनल्टी 25% फॉर बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। तो दोनों को मिला के ये ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान के ऊपर 15% टैरिफ इम्पोज होना चाहिए। दूसरा, आप ये ध्यान में रखिएगा कि अभी तक चाहे हम कुछ भी कह लें, डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, एक समय था जब रशिया से हम मिलिट्री हार्डवेयर करीब करीब 86% इम्पोर्ट करते थे। वो कम होके 76% हुआ और अभी आज के दिन में ये 36% ऑलरेडी पहुंच चुका है। और ये बैलेंस जो है कहाँ किस तरफ जा रहे हैं? फ्रांस की तरफ 33-36%, यूएसए के साथ जीरो था, वो करीब करीब 13%, 9 to 13% हो गया है। इजराइल के साथ 13%। आप ये देखिए, पिछले 20-25 साल में यूएसए से हिंदुस्तान ने करीब 25 बिलियन यूएस डॉलर का जो मिलिट्री हार्डवेयर है हिंदुस्तान ने खरीदा है। पिछले 20-25 क्या, मैं तो कहूंगा ये 2025 हो गया, आप पिछले 10-15 साल के अंदर, ठीक है ना, कोई जगह आपको 20 बिलियन 15 बिलियन, बट एक्चुअली 25 बिलियन का खरीदा गया है।
और ये जो खरीद रहे हैं नोइंग फुली वेल कि अमेरिका जैसे देश है, इसके ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते, ठीक है नहीं। स्पेयर पार्ट हो गया आपका, देखिए ना एरोस्पेस इंजन तो G404 एंड 414, उन्होंने कमिटमेंट देने के बावजूद जो 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना चाहिए अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई है, ठीक है नहीं। 1 या 2 इंजन आ रखे हैं, लेकिन टीओटी जो है वो 80% करेंगे, वो 80% क्या 10% तो कर लें। सो ये हो गया दूसरा। ये जो मिलिट्री हार्डवेयर एक इंपॉर्टेंट चीज। तीसरा है ट्रेड डील को कामयाबी करने के लिए, मतलब कोई भी देश अपना नेशनल इंटरेस्ट को की हित के लिए हर एक डील या एग्रीमेंट करता है। डोनाल्ड ट्रंप का जो माइंड है वो बिजनेस मैन है और जीतना चाहता है, ही इज अ विनर, ठीक है ना। हारने के लिए कोई भी चीज में वो तैयार नहीं है। तो ये जो ट्रेड डील है इसमें किसी भी तरह साम दाम दंड भेद करके, चाहे डिले हो जाए कोई बात नहीं, वो इंडियन एग्रीकल्चर और जो हमारा सेंसिटिव सेक्टर्स है उसमें वो घुसना चाहता है। सेंसिटिव सेक्टर्स क्या क्या है आपका, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है ना। वो जो जीएम सीड्स वाला जो होता है ना, बैंगन, कॉटन सीड्स और इसी तरह 3-4 और सीड्स हैं, उसको वो दबाव डाल के किसी भी तरह हिंदुस्तान के अंदर घुसाना चाहता है। हिंदुस्तान से चाहता है कि हम सोयाबीन और कॉर्न, जो चाइना ने इनकार कर दिया था, उनका जो अमेरिका का जो सेंट्रल कॉरिडोर है जहां पे सोयाबीन और कॉर्न ज्यादातर ये करा जाता है, तो इनका तो मैं होने के बाद चाइना ब्राजील से लेने के लिए पक्का ये कर लिया था, सेटल हो गया था। फिर उन्होंने आके मिनरल्स के रेयर अर्थ एलिमेंट और कॉर्न के बारे में बात किया। जब ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ और जब ऑपरेशन सिंदूर का अंत हुआ, इस बीच में भारत ने पाकिस्तान का अनप्रेसिडेंटेड किस्म का नुकसान किया और पाकिस्तान एक सिटिंग डक की तरह सारा नुकसान झेलता रहा। पाकिस्तान भारत को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया और इससे ये बात पता चल गई कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो शक्ति का गैप है वो बहुत ही बड़ा है। लेकिन पाकिस्तान के पास एक हथियार था जो भारत से कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हुआ और वो था प्रोपेगेंडा और 5th जनरेशन वॉरफेयर का। पाकिस्तान ने भर भर कर प्रोपेगेंडा फैलाया और फॉल्स न्यूज़ फैलाई और इस तरह की बातें फैलाई मानो पाकिस्तान इस ऑपरेशन के दौरान एक एडवांटेजियस पोजीशन पर हो, लेकिन ये पूरी तरह से गलत था और इसमें चाइना ने भी पाकिस्तान का खूब साथ दिया और इसी वजह से पाकिस्तान के लोग उस तरह से रिएक्शन नहीं दिए जिस तरह से वो देते अगर उन्हें पता चलता कि असली नुकसान पाकिस्तान का कितना ज़्यादा हुआ है। लेकिन अब धीरे धीरे सच्चाई सामने आ रही है और वो सच्चाई खुद पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन है वो बाहर ला रहे हैं। खुद प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान का आसिफ अली जरदारी है, उसने ये बयान में कहा है कि उसको नसीहत दी गई थी कि वो बंकर में चले जाए और अगर बंकर में जाने की उनको एडवाइस दी गई थी तो इससे साफ पता चलता है कि भारत का जो अटैक था उसका मैग्नीट्यूड कितना ज़्यादा और ख़तरनाक था।